पहुंचे, पीड़ितों से कुशल क्षेम लिया और बड़े भोलेपन से कहने लगे कि साहब, जब भीड़ ज्यादा होती है ना तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, नहीं रुकती। फिर मुलायम सिंह साहब की बारी आई तो उन्होंने हादसे पर दुख जताया और आजम खान की कीर्ति पताका फहराते हुए वो भी निकल लिए। फिर राजनाथ सिंह आए और हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने लगे। जी, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, को समझे आप? तमाम राजनीति हो रही है और घायल अब भी चीख रहे हैं, मातम अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अनकही सियासत शुरू हो चुकी है। और जो सियासत करता है वो पहले ये कहता है कि नहीं, सियासत नहीं होनी चाहिए, और फिर सियासत करता है। जख्मों पर मरहम, डूबते को किनारा, अखिलेश ने थामी कमान, मिलेगा दर्द को सहारा, मरहम की कवायद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने SRN अस्पताल जाकर इलाहाबाद भगदड़ के पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें फौरी तौर पर 5-5 हजार रुपए कैश और 1-1 लाख रुपए के चेक भी थमा दिए। बाकी 1-1 लाख रुपए के चेक और दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। साथ ही घायलों की अच्छी देखभाल के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को उन्होंने धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि एक भी पैसा इन पीड़ितों से, इन घायलों से कोई नहीं लेगा। इनका इलाज पूरी तरह से मुफ्त कराया जाएगा। ये जितने भी अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे यहाँ के कमिश्नर हो, डीएम, आईजी और बहुत सारे और भी अधिकारी जो कुंभ से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई बार, जब स्नान होता है तो कई बार इंतजाम में जग जग करके मेहनत की है और लगातार सरकार की तरफ से मंत्री भी आए हैं, हम लोग भी मौके पर आए हैं। जो कुछ सरकार की तरफ से किया जा सकता था सरकार ने किया है। अभी एक एक व्यक्ति से मैं मिल करके आया हूं जो अस्पताल में हैं। एक एक से मैंने पूछा है, बातचीत की है कि दवाई की कोई कमी तो नहीं, इंतजाम में, इलाज के इंतजाम में तो कोई कमी नहीं। सबने इसी बात को कहा कि उन्हें इंतजाम अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। जी, सबने कहा कि इंतजाम अच्छा है, इलाज बेहतर हो रहा है। लेकिन वही लोग समाचार प्लस के कैमरों पर आते आते बदल क्यों जाते हैं, मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं बताया। अगर अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार में बैठते बैठते इलाहाबाद के कमिश्नर देवेश चतुर्वेदी को जमकर फटकार क्यों लगाई, सबूत है। और जाते जाते मुख्यमंत्री साहब मीडिया को क्या नसीहत दे गए, वो आप सुनिए। अपने आप को व्यवस्थित कर दो, हमें किसका जवाब दें? आप बता दीजिए। अच्छा, अपने आप को व्यवस्थित कर दो, हमें किसका जवाब दें? आप बता दीजिए। अच्छा, ये हाथ नीचे करो, कान से सुनाई देता है। ये हमारे बगल में जो पत्रकार महिला, इनसे कहिए कि हमारे कान है, सुनाई देता है, हाथ न दिखाएं। अच्छा, ये हाथ नीचे करो, कान से सुनाई देता है। ये हमारे बगल में जो पत्रकार महिला, इनसे कहिए कि हमारे कान है, सुनाई देता है, हाथ न दिखाएं। नहीं, आपको सुनाई देता है, मुझे पता है। आज आप सुन सुनकर ही तो सवालों के जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री जी। हमको पता है आपको सुनाई देता है, लेकिन आपको मीडिया वालों के सवाल ही सुनाई देते हैं। बस दुख इस बात का है। आम लोगों की चीखें क्या आपको नहीं सुनाई दी माननीय मुख्यमंत्री जी? और अगर सुनाई दी तो 2 दिन बाद आप इलाहाबाद क्यों आए? ये एक बड़ा सवाल है। पूरी विनम्रता से सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि कई बार आपको खुद शिकायत हो जाती है कुछ एक मीडिया कर्मियों से कि हम लोग आपसे विनम्र सवाल नहीं पूछते। पूरी विनम्रता से माननीय मुख्यमंत्री सवाल पूछता हूं, उन शब्दों में जो शब्द आपको अच्छे लगे, कि क्या आम जनों की चीखें आपको 2 दिन के बाद सुनाई दी? सवाल बड़ा है। उधर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल BL जोशी साहब भी इलाहाबाद हादसे के घायलों से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन संवेदना का आलम देखिए कि राज्यपाल साहब कहते हैं कि भीड़ होने पर ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। जब करोड़ों लोग आते हैं ना, तो कहीं न कहीं चूक होती रहती है। ये भी एक मनुष्य के अंदर है, थोड़ा उसको समझने की भी कोशिश करना चाहिए कि गलती हुई है, उसको तो दिखवाएंगे ही, लेकिन एक मोटे तौर पे ये भी मान के चलना चाहिए कि कहीं न कहीं चूक हो जाती है तो उसको सुधारेंगे, आगे नहीं हो। और ये जो हुई है इसके लिए देखभाल करेंगे कि क्यों हुई और उसमें एक्शन। और इलाहाबाद हादसे पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी बोले। उन्होंने कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन
मोहम्मद आजम खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इतिहास बना दिया उन्होंने अपने कामों से। ये सोचते हैं कि ये राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ये सोचते हैं कि ये राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर राजनीति नहीं करना चाहिए। चलिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ सपा नेता हैं और सपा के विधायक हैं। मेहरोत्रा जी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इलाहाबाद में गए थे और उन्होंने जो भी घायल जितने लोग हैं सब लोगों से मुलाकात करी और जो आपने कल शिकायतें बताई थी उस पर भी उन्होंने कार्रवाई करी और जो लोगों को 1-1 लाख रुपए की चेक दी, घायलों को 5,000 रुपए उन लोगों को नगद दिए। जो आपने बताया था कि दवा नहीं ले पा रहे हैं तो उन्होंने पूरी तरह बात करी और मेडिकल कॉलेज में सारे घायलों को ठीक बात, निःशुल्क इलाज करने के आदेश दिए। आप तारीफ के पात्र हैं। मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आपने कल कहा था कि आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे और आज मुख्यमंत्री जी ने उस दौरे के दौरान जो पॉइंट्स अमिताभ जी ने मैंने आपके समक्ष उठाए थे, आपने उन तमाम पॉइंट्स का मुख्यमंत्री जी के मुख से जवाब दिलवाने की कोशिश की। मैं इसके लिए आपकी तारीफ करना चाहता हूं। लेकिन जो बातें मुख्यमंत्री जी ने कही वो बातें जमीनी तौर पर होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। आज शाम की रिपोर्ट मेरे पास यह है कि अस्पताल के डॉक्टर्स छोटी छोटी पर्चियों पर दवाओं के नाम लिख रहे हैं और कह रहे हैं देखो अगर तुमको बचना है, इलाज सही कराना है तो जाके बाहर खरीद के लाओ, ये हमारे पास नहीं है। इसको भी देखा जाना चाहिए। नहीं, आपकी बात सही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि सारा इलाज निःशुल्क होगा और इसके बाद उन्होंने 5,000 रुपए इसलिए भी दिए हैं कि अगर कोई और खर्चे हों तो उसके ऊपर जो इलाज है वो पूरा ठीक से हो। ठीक है। और मुख्य बात यह है कि जो लोग घायल हुए थे उन पूरे घायलों का इलाज हो रहा है और उन घायलों में से किसी भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइए, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कार में बैठने से पहले इलाहाबाद के कमिश्नर देवेश चतुर्वेदी जी को जो जम के फटकार लगाई है, और ये उनके शब्द सुनिए, मैं उनके शब्द कोट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि देख रहे हो आप कितनी गंदगी यहां पर, कितना व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, ये व्यवस्था की आपने। मुख्यमंत्री जी की ये 3 लाइनें ये मुझे पता है, कुछ लाइनें और थी जो मैं यहां पर कोट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। देखिए, व्यवस्था में कुछ ना कुछ तो खामी थी और इसीलिए ये दुर्घटना हुई और इसमें 36 लोग जो उनकी मृत्यु हुई, तो व्यवस्था में कुछ ना कुछ तो खामियां थी जिसके कारण से। रविदास जी, मेरा सवाल यही तो है कि कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 3 दफे इलाहाबाद का दौरा किया, कम से कम 8 दफे मोहम्मद आजम खान साहब ने इलाहाबाद का दौरा किया। आप दौरा क्यों करने जाते हैं? तैयारियों का जायजा लेने जाते हैं ना। यही तो हमको मीडिया रिपोर्ट आती है, यही तो आपका प्रेस नोट आता है। राजेंद्र चौधरी जी मंत्री हो गए, वो उनके दस्तखत से मीडिया रिपोर्ट आती थी, उनके दस्तखत से प्रेस रिलीज आती थी कि साहब आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलाहाबाद कुंभ क्षेत्र में होने वाली तैयारियों का जायजा लिया और वो संतुष्ट है, उन्होंने इंतजाम कहे हैं। यानी कि आजम खान साहब और मुख्यमंत्री जी जब जब दौरे पर गए तब जो कमियां इस बार उजागर हुई, उन कमियों पर उनकी निगाहें नहीं पड़ी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिश्नर को ऑर्डर किए थे, हाँ, उसका पूरा पालन नहीं हुआ। हाँ, तो वो कमिश्नर क्यों बने हुए हैं? झुआ भर ट्रांसफर कर दिया आपने। झुआ समझते हैं? झुआ दलिया, झुआ भर अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिया आपने। लेकिन ये जो नगीने हैं, जो मुख्यमंत्री जी के आदेश खुद ना माने, वो अभी बने हुए हैं। आपने कल भी बात ये कही थी हाँ, कि जो मेला चल रहा है, हाँ, तो मेले के दौरान ट्रांसफर क्यों किए गए? हाँ, अब कमिश्नर का जो कमिश्नर है और मेला चल रहा है, कुंभ मेला चल रहा है, उस मेले के बीच में अगर सिटी एसपी शैलेश यादव वहां पर क्यों है? एक बदतमीज सिटी एसपी शैलेश यादव वहां पर क्यों है? जो ये कहे कि ये लाश जो पड़ी है मेरे जुरिडिक्शन क्षेत्र में नहीं है, वो वहां क्यों है? वाजपेयी जी, सवाल तो बड़ा है कि नहीं है? निश्चित ये बड़ा सवाल है। और अगर मैं कहूं तो मैं कल रात को 10:30 और 11 बजे के बीच में स्वरूप रानी अस्पताल में था जी।
जो मरीजों की हालत थी, जो उनके चदरों की गंदगी थी, वो आज सुबह जब मैं टीवी कैमरे को देख रहा था, महामहिम श्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के जाने के समय बहुत व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। कंप्यूटर से बना के जगह जगह संकेतक लगाए कि कल कुछ हुआ नहीं था। मेरा इतना कहना है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी इलाहाबाद जाने का कारण भी समझ लीजिए। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने कल बुलाकर जब अपने जाने का कार्यक्रम बता दिया, तब ये बाध्यकारी परिस्थिति में गए, मन से नहीं गए। और दूसरे वहां एक हमारे माननीय विधायक का स्वर्गवास हुआ था, उनकी आज शव यात्रा थी। इन बाध्यकारी परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी आज गए हैं। कुंभ मेले का तो चलते चलाते हाल जान लिया। मेरा केवल इतना कहना है कि बात हमको नसीहत दी जा रही है कल शाम से लेकर अभी तक, माननीय मुलायम सिंह जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने घटना के दिन रात को 9:30 बजे कहा था, ये विषय राजनीतिक नहीं, पहले घायलों का इलाज, मृतकों का पोस्टमार्टम करा के उनके शवों की व्यवस्था, और जो सड़क पर हैं उनकी भोजन व्यवस्था, यथाशीघ्र उन्हें गंतव्य पर भेजने की व्यवस्था। लेकिन राजनीति शुरू करी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार की गड़बड़ी है, रेल मंत्रालय की। रेल मंत्रालय ने कहा इनकी गड़बड़ी है। तो राजनीति तो ये दोनों शुरू कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी तो साइलेंट है। इस घटना पर कोई सकारात्मक नई मतलब पक्ष या विपक्ष में कोई प्रतिक्रिया आज तक नहीं आई। शायद उन्होंने संज्ञान नहीं लिया इस कुंभ की घटना का। भाजपा ने पहले क्षण से हम कह रहे हैं कि ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। और आज ये पत्रकारों को नसीहत दे रहे हैं। अगर पत्रकार लोकतंत्र का चौथा खंभा है, और अगर वो जनता के सामने तथ्यों को ले जा रहा है, तो क्या गलती कर रहा है? तथ्यों में पहले रेलिंग टूटना बताया गया, वास्तविकता रेलिंग टूटने की नहीं निकली। तो आखिर ये काम पत्रकारों ने तो किया, मीडिया ने तो किया, हम मीडिया को डांटने लगे, तो ये तो मैं उचित नहीं मानता। वाजपेयी जी, हमारे पास तो ऐसे ऐसे संदेश भी आए अपुष्ट सूत्रों से, चूंकि उन्हें पुष्ट कहना और करना ये शायद हमारे लिए जरूरी नहीं है, अपुष्ट सूत्रों से, कि भाई आप फला लाइन क्यों बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, आप ये लाइन बोलिए, हाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कीजिए। तो मैंने जिन्होंने मुझे मैसेज दिया उनसे मैंने कहा भैया ऐसा है, उनसे बोल दो कि वही आके हमारे चैनल का रन डाउन बना दें। रन डाउन यानी वो ऑर्डर जिसमें खबर जिस वक्त में चलाई जाती है। हमने कहा जिसने तुमको मैसेज भिजवाया है उन्हीं को बोल दो कि हमारे चैनल पर आ जाएं, ये खबर लिख के अपने मन से चला दें, हम लोग जाते हैं इस्तीफा देके। मतलब गजब बात है। अगर पत्रकार सवाल ना पूछे तो पत्रकार करे क्या? वाजपेयी जी, सवाल तो ये है। आपको एक बात ध्यान होगी, मीडिया को एक SMS भेजा गया घटना के दिन रात को 8:46 पर। हाँ, रेल की हमने भारत सरकार से अतिरिक्त रेल की मांग की है। हाँ, मैं एक प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। हाँ, 6:30 बजे घटना हुई, 8:46 पर आप भारत सरकार से रेल मांग रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात यह है कि 3 करोड़ आने की बात 10 दिन से थी। 3 करोड़ आए हैं 4 दिन में, और वापसी उनकी होनी है 1.5 दिन में। उसके लिए जो 155 ट्रेनों की आवश्यकता ऑन रिकॉर्ड है, इनके रिकॉर्ड पर मेला समिति की जिम्मेदारी थी कि रेल मंत्रालय से वार्ता कर। वाजपेयी जी, मेरे पास तो उसी दिन 8:10 पे एक ईमेल आया उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, कुंभ मेला प्रभारी की जो व्यवस्था देख रहे हैं मीडिया की तरफ से। 8:10 पे वो दोपहर की जो छोटी भगदड़ हुई थी कुंभ क्षेत्र में, उस भगदड़ का खंडन 8:10 पे मुझे भेज रहे हैं। रविदास मल्होत्रा जी, गजब की सरकारी प्रणाली है। आज सूचना के इस प्रजातांत्रिकरण के युग में, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन के इस एज में हम जी रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, हर एक चीज हमारे पास इतनी तेजी से है। और दोपहर के 1:30 बजे की घटना के बारे में हम रात के 8:10 पर मेल भेज रहे हैं, और उसमें लिख रहे हैं, सुनिए, उसमें लिख रहे हैं कि साहब इलाहाबाद के कमिश्नर और इलाहाबाद के जो पुलिस महानिरीक्षक साहब हैं शर्मा जी, उन्होंने संयुक्त ज्ञापन जारी करके कहा, प्रेस नोट जारी करके कहा कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। बताइए आप मल्होत्रा जी, ये है सरकारी सिस्टम। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो व्यवस्था में जो खामियां हैं, हाँ, उसको ठीक करना होगा। हाँ, और एक बात मुझे स्पष्ट करनी है, हाँ, जो वाजपेयी जी ने कहा, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी इलाहाबाद में जो घटना हुई थी उसी के संबंध में वहां पर गए थे। वो इलाज, जो वहां घायल लोग हैं उनका इलाज ठीक से हो, और जो आपने बताया था कि ये अवस्थाएं वहां पर हैं वो ठीक हो, और कोई भी घायल व्यक्ति जो है
उसकी मृत्यु ना होने पाए, इस प्रयास में मुख्यमंत्री ठीक गए है थे। अमिताभ अग्निहोत्री ये जी। कहना पूर्ण रूप से गलत अमिताभ है अग्निहोत्री जी। कि वो किसी और काम के लिए गए। जी ठीक चलिए ठीक है। अब ये तो देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था ये संभव नहीं होता कि कौन किस मंतव्य से गया, ये जानना कहां संभव है। ये तो व्यक्ति के अंदाज का खेल है, इस पर मैं जिरे में नहीं उलझूंगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा रविदास जी, गांधी ने राम राज्य का प्रतीक क्यों चुना इस देश में? शायद इसलिए क्योंकि उसको